जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी परिस्थिति है कि बीजेपी जेडीयू एक साथ है। बता दें कि परिस्थितियों का गठबंधन ललन सिंह ने खुद बता दिया है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस पर अब विपक्ष जो है हमला कर रहा है। कांग्रेस इस पर कह रही है कि ये सरकार शायद ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि ये दोनों अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, सिर्फ सत्ता का लोभ है। पिछले दिनों ही बीजेपी के एक सांसद ने कह दिया था कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। अब जो है पॉलिटिकल पंडित लगातार पिछले कई दिनों से ये कयास लगा रहे हैं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद जेडीयू और बीजेपी अलग हो सकती है। बड़ी खबर चली थी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब ललन सिंह ने बयान देकर के फिर से कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। सर, यूपी में ललन सिंह ने चुनाव के दौरान कहे हैं कि बिहार में परिस्थितियों की जो है वो गठबंधन है। ललन सिंह कोई इंडिविजुअल नहीं है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली और बिहार दोनों जगह सरकार में शामिल है, सरकार चला रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल परिस्थितिवश हो गया है तो समझ लीजिए कि बीजेपी जेडीयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यूपी चुनाव आते आते देखिए और भी बयान अलग अलग ढंग से आएंगे। ये सरकार शायद ही अपना कार्यकाल पूरा करे। मुझे लगता है बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल बन रहा है। ललन सिंह जो बोले हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे मंत्रियों को नीतीश कुमार ही काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने शाहनवाज हुसैन का नाम भी लिया था कि उद्योग मंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा। एक बीजेपी के सांसद ने कहा कि नीतीश जी का जो है सत्ता के लिए इतनी लोलुपता रहती है कि वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो अगर सहयोगी दल के लोग आपस में ही इस तरह का बयान दें एक दूसरे के बारे में तो यह समझने को पर्याप्त है। परिस्थितिवश नहीं, यह सत्ता के लिए बेमेल गठजोड़ बना के लोग सत्ता में हैं। ऐसा गठबंधन कभी भी गिर सकता है, सरकार कभी भी गिर सकती है। बिहार में नए समीकरण राजनीतिक तौर पर बन सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। आप लोग हाथ मिलाएंगे नीतीश जी? हम लोग किससे हाथ मिलाएंगे वो हमारा आलाकमान तय करेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी से तो अलग हो जाएं। तो सुना आपने प्रेमचंद मिश्रा को, जिन्होंने आड़े हाथों लिया है ललन सिंह को और कहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप हटिए। कांग्रेस किसका साथ देगी ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन इसके लिए पहले नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होना पड़ेगा। पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया और उसके बाद 2017 में फिर से बीजेपी के साथ चले गए। अब जो है फिर से कयासों का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी को छोड़कर चौंका सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इस खबर में धन्यवाद।